तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने नागराज की स्टोरी लेके आया हूँ, महायुद्ध। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। नागपाशा ने मुझे मेरे ही भविष्य में भेज दिया है। अब मेरे पीछे सैकड़ों दुश्मन हैं और मुझे यह तक पता नहीं कि इस भविष्य में मेरे पास कितनी शक्तियाँ हैं। कैसे जीतूंगा मैं ये महायुद्ध। जब तक मुझे अपनी और इनकी शक्तियों का अंदाज़ा न लग जाए तब तक मुझे इनसे बचते रहना होगा। नागराज वह वार तो बच गया, लेकिन इस मेहनत का कुछ फायदा नहीं हुआ। ये किरण तो दिशा बदलकर मुझ पर वार कर रही है, लेकिन इसका घाव तुरंत भर भर भी रहा है। यानी मेरे सर्प अभी भी प्रचुर मात्रा में मेरे शरीर में है। आश्चर्य, ये तो कटिंग बीम का वार खाकर भी जिंदा है। जरूर इसने कोई बीम प्रूफ पोशाक पहन रखी है। पोशाकें बीम प्रूफ तो हो सकती है, लेकिन ब्लास्ट प्रूफ नहीं हो सकती। ये ब्लास्ट हमारे दुश्मन के चिथड़े उड़ा देगा। अरे कहाँ गया? अभी अभी तो हमारी आंखों के सामने था। अब मैं यहाँ हूँ। इच्छाधारी शक्ति ने मुझे बचा लिया। ओ माय गॉड, अब ये हमारे पीछे आ गया। ये शैतान का अवतार है, इसको खत्म करना ही होगा। मैं तुम लोगों को इसका मौका नहीं दूंगा। इसके हाथों से ये कैसे कीड़े निकल रहे हैं जो हमारे हथियार छीन कर ले जा रहे हैं। ये कीड़े नहीं हैं, इनको सांप कहते हैं। अत्यंत जहरीले प्राणी होते हैं ये। मैंने कल ही ऐसा एक चिड़ियाघर में देखा था। ये कैसा भविष्य का संसार है। हरियाली का नामो निशान नहीं है, आसमान में एक भी पंछी नहीं है और सांप सिर्फ चिड़ियाघर में मिलते हैं। यह जरूर ऐसी दुनिया है जो किसी भयंकर आपदा से गुजरी है। शायद ये आणविक युद्ध के बाद की दुनिया है। भागो, नहीं रुक जाओ। ये शैतान नहीं, एक मामूली इंसान है जो मारने से मर सकता है। इसको खत्म करो, वरना मैं तुम्हारी इस दुनिया को ही खत्म कर दूंगा। इस बार हमलावरों के आगे बढ़ते ही विष फुंकार का सामना करना पड़ा। ओह, ये हमसे मरेगा नहीं और फिर साथ हमको छोड़ेगा नहीं। शरीर से सांप छोड़ने वाले, अदृश्य होने वाले और कटिंग बीम तक को झेल पाने वाले शैतान को भला कौन मार सकता है? मसरेला मसरेला मार सकता है। एक शैतान को दूसरा शैतान ही मार सकता है, लेकिन मसरेला के लिए आज की बलि जा चुकी है। आज मसरेला एक नहीं दो बलियां पचाएगा। एयर पावर बुलाओ, उसको मसरेला की ओर खदेड़ो। कुछ ही पलों बाद नागराज पर हवा से हमले होने लगे। ओह, इस वृद्धावस्था में मेरे शरीर में इतनी फुर्ती नहीं है कि मैं हवाई हमलों से बच सकूं। इस मुसीबत से बचकर नहीं भागा जा सकता, सामना करना पड़ेगा। अरे ये तो छिपकली की तरह 600 मंजिली टावर पर चढ़ता जा रहा है। कुछ ही मिनटों में सरसराता नागराज टावर की आखिरी मंजिल पर था। अब मैं इन यानों को इतनी पास पहुंच गया हूं कि इनके हमलों का जवाब दे सकूं, और विस्फोट का जवाब विस्फोट से ही दिया जाता है। ध्वंसक सर्पों के हमले ने यान का संतुलन बिगाड़ दिया और एक यान युद्ध से बाहर हो गया। पहले यान की दुर्दशा देखकर दूसरे यान ने रणनीति बदल दी। ओह, कोई किरण मुझे दबोच रही है, मुझे अपने शिकंजे में ले रही है। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके इससे बचना बेकार है, क्योंकि आसपास नाग रस्सी अटकाने का स्थान नहीं है। कुछ ही देर में यान नागराज को वहां ले आया था जहां पर वह उसे खदेड़ कर लाना चाहता था, मसरेला के पास। यह मैं कहाँ आ गया हूँ? चारों तरफ तबाही के चिन्ह हैं और किसी भी जीव का नामो निशान तक नहीं। ये आवाज़ तो इंसानी लगती है। कौन हो तुम? यहाँ पर मरने क्यों चले आए? बलि तो आज मेरी चढ़नी है। नागराज बलि लेने वालों की बलि चढ़ा देता है। कौन है यह मसरेला और उसको रोज बलि क्यों चढ़ती है? क्योंकि अगर उसको बलि नहीं मिली तो वह शहर पर धावा बोल देगा, सैकड़ों जाने जाएगी। इसलिए हम उसकी भूख को शांत रखते हैं। रोज एक इंसान अपनी जान देने यहाँ आता है और बाकी सबकी जान बचाता है। तुम लोगों के पास तो अत्याधुनिक हथियार है, मसरेला को मार क्यों नहीं डालते? लगता है तुम बाहर से आए हो। मसरेला मर नहीं सकता, हमारे हथियार उसको मार नहीं सकते। न्यूक्लियर युद्ध के विनाश से पैदा हुआ है मसरेला। वो देखो, ये है मसरेला। न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण पैदा हुआ एक अजीबोगरीब प्राणी। ओह, यह तो महाभयंकर जीव है। पता नहीं मेरे वृद्ध शरीर में इतनी ताकत बची है या नहीं कि मैं इसको हरा सकूं या नष्ट कर सकूं। नागपाशा और गुरुदेव की नज़रें इसी युद्ध पर जमी हुई थी। अब नागराज मरेगा गुरुदेव, इसकी मौत बहुत आवश्यक है नागपाशा, क्योंकि तुम दोनों का एक ही वंश होने के कारण सिर्फ नागराज ही तुमसे त्रिफना छीन सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। और नागद्वीप में अपने नागराज से विवाह मेरे आंसुओं के कारण नहीं
नहीं किया ना दीदी, शायद मैंने आपको नागराज के प्रति अपने प्यार के बारे में बताकर गलती की है। ऐसा नहीं है पगली, वैसे भी वह विवाह जिस कारण से हो रहा था वह कारण भी तो खत्म हो गया है। तुम दोनों वहाँ पर क्या खुसुर फुसुर कर रही हो? नागराज की चिंता है या नहीं? वह भविष्य में न जाने किस मुसीबत में फंसा होगा। चिंता है दादाजी, बहुत चिंता है, पर आप ही बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। तुम महात्मा कालदूत से त्रिफना के बारे में विस्तार से पूछो विसर्पी, शायद वे कोई ऐसी बात बता दे जिससे नागराज को वापस लाने में मदद मिल सके। हाँ, ऐसा हो सकता है। त्रिफना के विषय में कालदूत से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। चलिए हम महात्मा कालदूत के पास चलते हैं। कालदूत की गुफा में हम समाधि में जा रहे हैं। नाग सैनिकों, सम्राट का ख्याल रखना। किसी को इसी मौके का इंतजार था। कौन? नगीना तू? तेरी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? चिल्ला मत वरना कालदूत समाधि पर से उठ आएगा। दूसरे सैनिकों का वार नगीना को छेड़ने के लिए आगे बढ़ चुका था। लेकिन विसंधर, तू नगीना के साथ? देवी नगीना ने मुझे तिलिस्मी रस्सी के बंधनों से आज़ाद किया है। वैसे भी इनका और मेरा मकसद एक ही है, इस बच्चे को खत्म करना। नागद्वीप के सम्राट बनेंगे तो सिर्फ हम। महात्मा, यह क्या? नगीना और विसंधर बच्चे को उठाकर भाग रहे हैं। कोशिश नहीं, मैं अपना काम करके ही रहूंगी कालदूत। ये गया तेरा सम्राट ज्वालामुखी के लावे में। कुछ ही देर बाद ये लावे तक पहुंचकर खाक हो जाएगा। मैं उतनी देर में इनको बचा लूंगा। ये कवच कुछ देर के लिए लावे के ताप को सह सकता है और उतना समय मेरे लिए काफ़ी है। वह तब कालदूत जब तू शिशु के पीछे ज्वालामुखी के अंदर जा पाएगा। हम तुझको ज्वालामुखी के अंदर जाने ही नहीं देंगे। मूर्ख नगीना, तुम दो हो तो हम तीन हैं। तू हमसे जीतने की आशा भी मत रख। हमको तुझसे जीतना नहीं है कालदूत, सिर्फ तुझको रोक के रखना है शिशु के भस्म हो जाने तक। और यह कार्य उतना कठिन नहीं है। तेरी शक्तियाँ रत्नों के कारण चाहे बढ़ गई हो नगीना, लेकिन कालदूत के पास तेरी हर शक्ति की काट है। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम दोनों ही तंत्र शक्ति के पूर्ण ज्ञाता होने के बावजूद कालदूत से हार रहे हैं। इसका कारण हमारी तंत्र शक्तियों का अलग अलग होना है। हमको भी कालदूत की तरह एकाकार होना पड़ेगा, एक ही शरीर में आना होगा। आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूँगा देवी नगीना। तो फिर सर्प रूप में आकर मेरी तंत्र शक्ति के साथ अपनी शक्तियाँ मिलाओ, एकाकार हो। एकाएक लड़ाई का रुख पलट गया। अब हमारी एकाकार तंत्र शक्ति कालदूत पर हावी हो रही है। ये क्या चाल चली दुष्टा? अब सम्राट के ऊपर चढ़े कवच को नष्ट होने में कुछ ही पल बचे हैं और इस कवच के नष्ट होते ही मेरा काम हो जाएगा। मेरे पास समय नहीं है। इस वक्त नगीना को काबू में करने का एक ही रास्ता है, उसे विसंधर से जुड़ने के लिए जिस तंत्र ऊर्जा का प्रयोग किया है उस तंत्र ऊर्जा को बढ़ाना होगा। मैं दूंगा इसको अतिरिक्त तंत्र ऊर्जा, और यह तंत्र ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इनके शरीर और भी ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, तब तक जब तक ये अर्ध विसंधर और अर्ध नगीना नहीं बन जाते। ये क्या हो गया? मेरा आधा शरीर कहाँ चला गया? तू यही चाहती थी ना नगीना? विसंधर के साथ एकाकार होकर अपनी तंत्र शक्ति बढ़ा रही थी। अब मृत्यु भी तुम दोनों को एक साथ ही आएगी। खोलता लावा बनेगा तुम दोनों की चिता। नगीना और विसंधर ज्वालामुखी के मुहाने में समाते चले गए और उनके पीछे पीछे कालदूत भी उस मौत के द्वार में घुस गए। समय बहुत कम है, हमको अपनी गति को तीव्रतम स्तर पर पहुंचाना होगा। शायद सम्राट अभी लावे की सतह तक नहीं पहुंचे हो। वे रहे सम्राट, वे लावे की सतह से कुछ ही दूरी पर हैं। ओह, सम्राट लावे में गिर गए। मेरा कवच न जाने इस तीव्र ताप को कब तक सह पाएगा। कालदूत ने अपने शरीर पर भी वैसा ही कवच चढ़ाया और आग के उस दरिया में डुबकी लगा गए। ये लावे की झील है, पानी की नहीं, इसलिए इसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। टटोलना पड़ेगा और इतनी देर में सम्राट के ऊपर चढ़ा कवच भी नष्ट हो जाएगा और हमारे ऊपर चढ़ा कवच भी। अपनी दुम को बढ़ाना होगा। लंबी दुम बड़ी सुगमता से टटोलने का काम कर सकती है। कालदूत की पूंछ लावे के उस समुद्र में तेजी से घूमने लगी और सफलता मिल ही गई। स्पर्श होते ही दुम ने शिशु को लपेट लिया और ओहो, नगीना और विसंधर का जो भी हुआ हो, लेकिन शिशु को महात्मा ने बचा लिया है। अब नगीना नाम की मुसीबत टल गई है तो हमको महात्मा के पास चलकर अपना काम कर लेना चाहिए। नागराज को बचाने में देर होती जा रही है। थोड़ी देर बाद कालदूत की गुफा में त्रिफना से बचने का कोई तरीका नहीं है वैदाचार्य, और अगर होता
भी तो वह मैं तुमको नहीं बताता, क्योंकि नागराज को नागपाशा ने दंड दिया है और फिलहाल नागपाशा यहाँ के कार्यकारी सम्राट हैं। मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब नागराज को अकेले ही भविष्य की मुसीबतों से जूझना पड़ेगा। नहीं विसर्पी, रास्ता है। कालदूत ने ऐसा संकेत दिया है, लेकिन वह रास्ता वे तभी बताएंगे जब उनके ऊपर से नागपाशा का प्रभाव टल जाएगा। और यह प्रभाव हटाने का एक ही रास्ता है, सिर्फ एक, उस शिशु की मृत्यु। उस अप्राकृतिक शिशु को रास्ते से हटाना होगा। उसके हटते ही नागपाशा का प्रभाव अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दादाजी, अभी अभी आपने खुद देखा कि ऐसा करने की चेष्टा करने पर महात्मा ने नगीना और विसंधर को मृत्यु के हवाले कर दिया। नागराज को मौत से बचाना है तो मौत से खेलना होगा भारती। मैं तक्षक राज के कुल का दीपक बुझने नहीं दूंगा, चाहे खुद बुझ जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा वैदाचार्य। वह शिशु जैसा भी है पिताजी की निशानी है। मेरे पिता मणिराज का अंश है, उसके शरीर में वह मेरा भाई है। भैया, विषप्रिय की मृत्यु के बड़े दिनों के बाद कोई ऐसा मिला है जिसे मैं राखी बांध सकूं। उसकी मृत्यु मेरी मृत्यु होगी। वेदाचार्य, शांत हो जाओ विसर्पी, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे हैं। अब हम नागपाशा का प्रभाव हटाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाएंगे, और उसके लिए मुझे फेसलेस की आवश्यकता पड़ेगी। फेसलेस? हाँ, फेसलेस। जाओ भारती और फेसलेस को ढूंढकर उसे मेरे पास भेज दो। ठीक है दादाजी, अब तुम मेरी योजना ध्यान से सुनो विसर्पी। और कुछ ही देर बाद कालदूत की गुफा में लाओ, इसको मैं घुमा कर लाती हूँ। ले जाओ, तुम्हारा ही भाई है। अगर वेदाचार्य सही है तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। इससे पहले कि महात्मा कालदूत को पता चले, मैं इसको गुफा से बाहर। रुक जाओ विसर्पी, सम्राट हमारी नज़रों से दूर नहीं जाएंगे। महात्मा को समझाने के लिए मेरे पास न तो कोई तर्क है और न ही समय। भागना पड़ेगा। रुक जाओ विसर्पी, अन्यथा हमको तुम पर प्रहार करना पड़ेगा। विसर्पी को रुक जाना पड़ा, लेकिन कालदूत शिशु को हासिल नहीं कर पाए। यह क्या, तूने सम्राट को खाई में फेंक दिया ताकि यह तुझसे शासन छीन न जाए? नहीं, तूने सम्राट को किसी अजनबी के हवाले कर दिया है। तू राजद्रोही हो गई है विसर्पी। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, अभी मुझे सम्राट को बचाना है। और वहाँ से दूर, बहुत दूर, एक दूसरे समय काल में। तुम यहाँ से निकलो। आज के बाद किसी को मसलेला का आहार नहीं बनना पड़ेगा। भागने का कोई रास्ता नहीं है। यह जगह चारों तरफ से ऊंची दीवारों द्वारा बंद है। तुम इस सीढ़ी पर चढ़कर चली जाओ, जल्दी करो। कीड़ों की सीढ़ी, ये कैसा इंसान है? विष फूंकार ने मसलेला को सर चकरा दिया और उसका गुस्सा भड़का उठा। मेरे वृद्ध शरीर की तरह मेरी विष फुंकार में भी उतनी शक्ति नहीं है जो मसरेला को बेहोश कर सके। सर्प बंधनों को ये तोड़ डालेगा। इसको नष्ट करना ही होगा। मेरा विषदंश इसको गला डालेगा। विषदंश के प्रभाव से मसरेला का हाथ तुरंत गलना शुरू हो गया, लेकिन साथ ही साथ इसको काटते ही मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। यह रेडिएशन से पैदा हुआ प्राणी है और काटने से वह रेडिएशन मेरे शरीर में भी पहुंच गया है। खैर, अब तो यह बचेगा नहीं। लेकिन अरे, मेरा विष सिर्फ इसका एक हाथ गला कर ही रह गया। शायद मेरा विष भी उतना तीव्र नहीं रह गया है। मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाकर इसको नीचे गिरा देना चाहिए। शायद उसके बाद मैं इस पर काबू पा सकूं। नागराज का वार वैसा ही था जैसे किसी ट्रक पर कंकड़ का वार। मसरेला हिला तक नहीं और अगले ही पल नागराज उसके शिकंजे में फंस गया। इसका हाथ तो फिर से उग गया, यानी इसकी कोशिकाओं में तीव्र गति से बढ़ने की क्षमता है। ऐसे प्राणी को मैं भला कैसे मार सकता हूँ? इसी वक्त, तानिया, तुम दीवारें पार करके कैसे आ गई? तुमको तो क्लच बीम द्वारा वहां छोड़ा गया था। एक अवतार ने मुझे बचाया है। मुझे बचाने के लिए वह खुद अपनी जान पर खेल रहा है। वह अवतार नहीं, शैतान है, और उसको हमने वहां पर इसलिए भेजा है ताकि शैतान मसरेला उस दूसरे शैतान को खत्म कर दे। वह शैतान नहीं, भगवान का दूत है। मसरेला से मुक्ति दिलाने आया है हमें। तुम भगवान को कब से मानने लगी तानिया? जब से मैंने दूसरों की जान पर अपनी जान को लुटाने वाले उस अवतार को देखा है। जो तुम जैसे नास्तिक को ईश्वर की याद दिला दे, वह मामूली इंसान नहीं हो सकता। अगर उसने सचमुच मसरेला को खत्म कर दिया तो हम सब उसे अवतार मान लेंगे, क्योंकि जो मसरेला हमारे हथियारों से नहीं मर सकता, उसे कोई अवतार ही मार सकता है। दोनों लड़ते लड़ते दीवारें तोड़कर खुले में आ गए। चलो, हम सब चलकर उनकी लड़ाई देखते हैं। चलो। युद्ध और भयंकर हो गया था। ध्वंसक सर्प शायद कोई कमाल दिखा सके। वो रहे दोनों। धमाके का जवाब धमाके से ही मिला।
मिला। ओह, यह तो मिनी एटॉमिक धमाके कर रहा है, इसकी शक्ति का राज जानना होगा। सूक्ष्म सर्पों को इसके शरीर के अंदर छोड़ता हूँ, जो मुझे मानसिक संकेतों द्वारा इसकी शक्ति का राज बताएंगे। संकेत जल्दी ही मिलने शुरू हो गए। नागराज, इसकी रक्त कोशिकाओं में नाभिकीय ऊर्जा शामिल है, जो इसके दिमाग से पैदा होकर इसके रक्त में मिल रही है और फिर पूरे शरीर में दौड़कर इसको शक्ति दे रही है। इसको ओफ, संकेत मिलने बंद हो गए, यानी इसकी एटॉमिक एनर्जी ने मेरे सर्पों को नष्ट कर दिया है। खैर, जो जानकारी मिलनी थी वह मुझे मिल चुकी है, लेकिन इस जानकारी का फ़ायदा मैं कैसे उठाऊं? मसरेला हरी खाल वाले पर भारी पड़ रहा है। ये बूढ़ा भला क्या खाकर मसरेला को मारेगा? ये खुद खुद मरेगा ये। अब नागराज मरेगा गुरुदेव, मुझे भी इसके बचने की उम्मीद नहीं है। मसरेला इसकी बलि लेगा ही लेगा। नागराज को मारने के साथ साथ उसको बचाने की कोशिश भी जारी थी। हमारे हल्के तंत्रवार इस पर असर नहीं कर रहे हैं और तीव्र तंत्रवार से सम्राट इससे छूटकर नीचे गिर सकते हैं, इसलिए निशाना बदलना पड़ेगा। फैसलेस के चारों तरफ आग की एक दीवार खड़ी हो गई। ये अग्नि सम्राट का बाल भी बांका नहीं करेगी, लेकिन तुझे जलाकर राख कर देगी अजनबी। इसलिए इसे पार करने की कोशिश न कर और सम्राट को मेरे हवाले कर दे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया महात्मा कालदूत। मुझे तो शिशु की चिंता थी, इसलिए मैं इस घेरे को पार नहीं कर रहा था। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, चाहे जलकर भस्म हो जाऊं, लेकिन शिशु को उसके गंतव्य तक पहुंचा कर ही रहूंगा। असीम साहस है इस अजनबी में, परंतु अगर ये शिशु को हानि पहुंचाना नहीं चाहता तो फिर उसको लेकर कहाँ जा रहा है? कालदूत को जवाब जल्दी ही मिल गया। फैसलेस, ये तुमको क्या हुआ? मेरी चिंता छोड़िए वेदाचार्य और शिशु को संभालिए। मेरे पास इस आग को बुझाने के तरीके हैं। वेदाचार्य, ये सारी योजना वेदाचार्य की है। वेदाचार्य, शिशु सम्राट को मेरे हवाले कर दे। ये आपकी ही अमानत है महात्मा। थोड़े से उपचार के बाद आप इसे ले जा सकते हैं। तुमने शिशु को किसी तिलिस्म में रखा है। तुम अवश्य सम्राट को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। मैं इनको तिलिस्म में नहीं रहने दूंगा और मैं आपको इसे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। देखते हैं तू कब तक हमको रोक पाता है। जिसकी सहायता के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे थे, वह एक दूसरे समय काल में मौत से जूझ रहा था। मौत जिसका नाम था मसरेला। अब तो शरीर भी थक रहा है। बार बार इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने से मानसिक थकान भी हो रही है, लेकिन इससे निपटने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। इसकी शक्ति इसकी रक्त कोशिकाओं में नाभिकीय ऊर्जा का होना है और उसे मैं खत्म नहीं कर सकता, या कर सकता हूँ। एक रास्ता सूझ रहा है, लेकिन इसकी असफलता का मतलब होगा मेरी निश्चित मौत। लेकिन मौत तो इधर भी है और उधर भी। बेहतर है कि कोशिश करते हुए मरा जाए। अरे, वह तो मसरेला से दूर भागने के बजाय उसके और पास जा रहा है, उसके मुंह की तरफ। मसरेला के खुले मुंह के पास आते ही नागराज इच्छाधारी कणों में बदल गया। अरे, वह तो फिर से गायब हो गया। गायब नहीं, अदृश्य बोलो। अवतार अदृश्य होते हैं। अदृश्य नागराज इस वक्त मसरेला के फेफड़ों की तरफ बढ़ रहा था। फेफड़ों की छेदों की मदद से मैं इसकी रक्त नालिकाओं तक पहुंचूंगा। इसके रक्त में मौजूद नाभिकीय ऊर्जा मुझे इस रूप में नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब मेरे पास सिर्फ 2 पल और हैं। इसके बाद मैं फिर से अपने रूप में आ जाऊंगा और दोबारा इच्छाधारी कणों में बदलने लायक मानसिक शक्ति मुझ में नहीं है। तब इसकी नाभिकीय ऊर्जा मेरा शरीर भी गला डालेगी। इन्हीं पलों में मुझे रक्त के साथ बहते हुए इसके हृदय तक पहुंचना है। वह रहा उसका हृदय। ओह, यह क्या! 3 पल गुजर गए। मैं अपने असली रूप में आ रहा हूँ और रक्त में मौजूद ऊर्जा मुझे जला रही है, गला रही है। मैं इसकी नसों में भी फंस गया हूँ। एक पल से भी कम समय मेरे पास है। सारे नागफनी सर्पों बाहर निकलो एक साथ। नागफनी सर्पों की फौज तेज गति से मसरेला के दिल के चिथड़े चिथड़े करते चली गई। मसरेला के शरीर में रक्त का प्रभाव रुक गया और उसको शक्ति देने वाली नाभिकीय ऊर्जा उसके दिमाग में ही इकट्ठा होने लगी। अगले ही पल भविष्य के मानवों ने 2 आश्चर्यजनक दृश्य देखे। एक यह था और दूसरा यह। वाह, मसरेला मर गया। अवतार ने मसरेला को मार डाला। अवतार का नाम क्या है? नागराज। चलो अवतार नागराज का अभिनंदन करते हैं। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। इसका अगला भाग और लास्ट भाग बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।